हरि ओम। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को मन से बुद्धि श्रेष्ठ है ये बताते हैं और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है आगे बताते हैं। तो उसको बताने के बाद संभवतः अर्जुन के चेहरे पे अभी भी संशय के भाव होंगे। तो भगवान जो है अगला, जैसे कोई अ, कक्षा में पढ़ाने वाला अध्यापक जब जो उनके छात्र हैं छात्राएं हैं उनको उनके चेहरे पर कोई बात समझाता है और उनकी बात समझ में नहीं आती, तो अध्यापक को ये बात, गुरुजी को ये बात समझ में आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, फिर से अलग से प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण अब फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब इसको तो भगवान कहते हैं कि अपनी बात पे बल देने के लिए जो उन्होंने मन बुद्धि और आत्मा की बात बताई, उसी श्रृंखला में आगे समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि ये जो ये योग है, ये बात है, ये मैंने सूर्य को बताई थी और सूर्य ने इसी बात को मनु को बताया और मनु ने इसी बात को इक्ष्वाकु को बताया। तो अगर आप तीसरे अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं जो पीछे हम लोग, तो ऐसा लगता है एकदम कुछ बात बदल गई। असल में बात बदली नहीं है। बात वही है कि अध्यापक जो है वो अपने छात्र को अलग एक और विधि से समझाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अर्जुन को पता है कि सूर्य क्या है, अर्जुन को ये भी पता है कि इंद्र क्या है, अर्जुन को ये भी पता है कि मनु क्या है, अर्जुन को ये भी पता है कि राजा इक्ष्वाकु कौन है। तो जैसे हम जब किसी से बात करते हैं तो उसकी भाषा में बात करते हैं, जिस प्रकार से, जिस विधि से, जिस रुचि से व्यक्ति को बात समझ में आती है, उसी रुचि से उसी प्रकार से बात की जाती है। अर्जुन को उदाहरण देने के लिए भगवान कृष्ण सूर्य का नाम सबसे पहले लेते हैं। अब सूर्य को क्यों बताते हैं, तो जैसे देखिए किसी बहुत बड़ी जो वैज्ञानिकों की अगर कोई का समारोह सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जब लोग जाते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं, अपना पत्र पढ़ते हैं, शोध पत्र पढ़ते हैं, तो वो संदर्भ देते हैं और किन लोगों ने इस क्षेत्र में क्या काम किया है, अभी तक क्या प्रगति हुई है और अब मैं आगे क्या आपके सामने नई बात प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये ऐसा ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस में। तो उसी तरीके से अब आप यहाँ भगवान को देखिए। भगवान जो है, भगवान कृष्ण संदर्भ के लिए सूर्य का नाम लाते हैं, मनु का नाम लाते हैं और इक्ष्वाकु का नाम लाते हैं और ये बताते हैं कि मैंने सूर्य को बताया। अब सूर्य को अगर मैंने बताया मतलब भगवान कृष्ण ने बताया, तो इसका इसका अर्थ ये सीधा सीधा हो गया कि भगवान कृष्ण जो है वो सूर्य से भी पहले हैं और न केवल पहले हैं, उनसे ज्यादा जानते हैं, तभी तो उन्होंने बताया है, नहीं तो सूर्य को पहले से ही पता होता। तो सूर्य को बताने वाले भगवान कृष्ण हैं, वो बताते हैं। तो भगवान ने एक तरीके से अपनी सुप्रीमेसी की, मैं सूर्य से भी आगे हूँ, ये बात वो स्थापित कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि सूर्य ने ये बात मनु को बताई। मनु को क्यों बताई? देखिए, मनु जो है, मनु वही है जिनसे सारे मनुष्य बने हैं, मनु मनुष्य। तो उनका अर्थ ये है कि हमने मानवों में जो सबसे पहले समझदार मनुष्य हुए मनु, उनको सबसे पहले बताया और उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से बताया। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से एक संपर्क बना रहे हैं ताकि अर्जुन को उनकी बात न केवल समझ में आए, वो पूरी उनके मन के अंदर चली जाए, पूरी बात अंदर तक
ठीक से समझ सकें। तो यहाँ भगवान ने इस श्लोक में न केवल अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी है कि भगवान भगवान विशेष हैं, जो सूर्य से भी पहले हैं और सूर्य को बता सकते हैं, वो स्वाभाविक है, सबसे ज्यादा है। अच्छा, फिर ये बात क्या है? इससे एक और भी बात होती है। सूर्य को बताने का मतलब है, सूर्य जो है, अगर आप आज के फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बात समझें, तो आज की दुनिया में हम साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो कहते हैं कि एक बिग बैंग हुई और उसके बाद सारा ये जगत बना है, सारा दुनिया बनी है, और उस बिग बैंग के बाद ही सूर्य बने। तो अगर सूर्य को बताने वाले भगवान हैं, तो सूर्य भगवान असल में बिग बैंग के और सूर्य के बीच में है या बिग बैंग से भी पहले हैं। तो कुल मिला के भगवान ने यहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक तथ्य स्थापित कर दिया कि भाई दो तीन चीजें एक साथ की। अर्जुन से संपर्क साधा ताकि अर्जुन को बात समझ में आए। एक बहुत बड़ी बात कही, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता। असल में अविनाशी की जगह यहाँ पे इन्होंने देखिए, ये जो व्यक्त अविनाशी और अव्ययम, अव्ययम मतलब जैसे व्यय होता है ना, हम कहते हैं ना कि कितना व्यय हुआ, व्यय का मतलब होता है खर्चा, खर्चा का मतलब खत्म हुआ, प्रयोग हो गया, यूज हो गया, जैसे भी समझें उसको। लेकिन अव्ययम मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, यूज नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, कभी छीण नहीं होता। तो उन्होंने, वो कह रहे हैं, अब उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कभी छीण नहीं होती, फिर सूर्य को कही, फिर सूर्य ने मनु से कही, और मनु ने इक्ष्वाकु से कही, और इक्ष्वाकु के बाद जो बाकी के इनके वंशज हैं, सब लोग भगवान राम, और उसी लीनेज में आगे चल के ये भगवान राम तो सूर्यवंशी हैं, और ये जो कौरव है वो चंद्रवंशी हैं। मतलब, और सबको पता है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्या होते हैं, तो क्षत्रियों को तो ये बात समझ में आती है। और क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो अर्जुन को बात समझाने के लिए भगवान ने एक तरीके से उनसे एक संपर्क स्थापित किया है। अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं।